अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जस्टिस काजी फायज ईसा केस में एक अहम पेशरफ्त और एक नया मोड़ आया है। इसके बारे में आगाह करता हूं, लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पेशरफ्त और नया मोड़ ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया को वीडियो बयान देने की इजाज़त दे दी है। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इजाज़त मांगी थी। वो अचानक सुप्रीम कोर्ट दौराने समात पहुंच गए थे और फ़रूक नसीम के उस वक़्त दलाइल जारी थे। तो जस्टिस काजी फायज ईसा मास्क पहनकर अदालत के कमरे में आ गए और उन्होंने अदालत से कुछ कहने की इजाज़त मांगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने और बाकी जजेस ने कहा कि ये मुनासिब नहीं होगा शायद कि हुकूमती वकील बात कर रहे हों, दलाइल दे रहे हों, तो उनको रोक कर किसी की बात की सुनी जाए। तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मैं फरीक हूँ, मैं मुद्दई हूँ इस केस का और मुझे सुना जाए। मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने आया हूँ। हुकूमत ने मेरी बात से, मेरी तजवीज़ से एग्री किया है, सो मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जस्टिस काजी फायज ईसा को इजाज़त दी गई और जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदालत को पैगाम दिया कि मैं अपनी अहलिया का पैगाम लाया हूँ कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए वो बात करना चाह रही हैं, अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाह रही हैं। उनके लिए इंतज़ामात भी किए जाएँ और इजाज़त भी दी जाए, जिस पर मुअज़्ज़िज़ जजेस ने, जो 10 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो रेफरेंस के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं इनकी समाअत कर रहा है, तो उन्होंने 5 मिनट का वक्त मांग लिया था। फिर मुशावरत की गई। आज फिर ये ख़बर आई है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल और बाकी जो मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं 10 रुकनी बेंच, उसने इजाज़त दे दी है कि जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया वीडियो लिंक के ज़रिए अपना बयान रिकॉर्ड कराए। तो ये बयान कुछ देर में, आज ही दोपहर को कुछ देर में वीडियो बयान रिकॉर्ड होगा। गुज़श्ता रोज़ जजेस ने यह भी ऑप्शन दिया था कि अगर जस्टिस उमर अता बंदयाल की अहलिया तहरीरी जवाब जमा कराना चाहें तो वो तहरीरी जवाब भी जमा करा सकती हैं और वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। किसी भी जज की अहलिया या कोई भी खातून हमारे लिए काबिल एहतराम है। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया भी काबिल एहतराम है। तो अगर तहरीरी बयान जमा कराएं तो भी ये चलेगा। लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मेरी वाइफ को किसी वकील की या वकालत कराने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपना बयान देना चाह रही हैं। वो FBI को बयान नहीं देना चाह रही, कुछ नहीं बताना चाह रही है FBI को, क्योंकि वो कहती हैं कि FBI ने उनकी तज़लील की है और उनको ये भी खदशा है कि अगर उन्होंने बैंक अकाउंट बता दिया तो फिर कहीं ऐसा न हो कि हुकूमत उसमें पैसे डालकर फिर नया रेफरेंस जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ न बना दे। ये भी खौफ है उनकी अहलिया को, ये जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था। और काजी फायज ईसा ने यह भी कहा कि जो साबिक अटार्नी जनरल हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं, साथी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के मेरे, वो मुझे बचाना चाह रहे हैं और उन्होंने मुझे दरख्वास्तें बनवाने में हेल्प आउट किया है, मेरी मदद की है, तो ये मुआवनत की है मेरी। तो ये जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि बस आप इस बात को छोड़ दें। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ, मेरी दरख्वास्त है कि इनके ख़िलाफ़ इस इल्ज़ाम के तहत तौहीन अदालत का नोटिस दिया जाए, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हमने कार्रवाई तौहीन अदालत की कर ली है। तो ये जो है केस अभी चल रहा है, सिलसिला सुप्रीम कोर्ट में। जो वफाक के वकील हैं फ़रूक नसीम, वो अपने दलाइल, गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने अपने दलाइल दिए थे, लेकिन उनके दलाइल के दौरान ही ये नया मोड़ ये इस तरह आ गया कि जस्टिस काजी फायज ईसा खुद
समाअत के दौरान ही पहुंच गए और उन्होंने अदालत को अपनी अहलिया का पैगाम भी दिया और ये भी बताया कि मेरी अहलिया के जो वालिद हैं वो कैंसर के मरीज़ हैं और मेरी अहलिया जो हैं अपनी जायदादों से मुतल्लिक बताना चाह रही हैं कि वो उन्होंने कैसे ख़रीदी, कितनी क्या जायदादें हैं, तो ये सारा कुछ बयान देना चाह रही हैं। क्योंकि हुकूमती वकील ने जो दलाइल दिए हैं अभी तक, जो मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ कि अब डिस्कशन इसी पे चलती रही है कि क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो अहलिया और बच्चे हैं उनकी जायदादें उन्होंने खुद ख़रीदी हैं या काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनको पैसे भेजे हैं और उन्होंने ख़रीदी, फिर या काजी फ़ाइज़ ईसा ने ख़रीद कर दी हैं। तो ये अदालत ने डिसाइड करना है कि ज़ेरे कफ़ालत और ख़ुद कफ़ील के बच्चे और अहलिया ये ख़ुद कफ़ील हैं या ज़ेरे कफ़ालत हैं काजी फ़ाइज़ ईसा के, तो ये अदालत ने तय करना है। हुकूमती वकील का मौक़िफ़ ये था कि जो अहलिया है किसी भी सिविल सर्वेंट की, उसकी अहलिया को अदालत बुलाकर पूछ सकती है, किसी भी शख्स की अहलिया को। तो उसके बाद ये जब रिमार्क्स और ये ज़ाहिर है ये सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा भी इस केस को फॉलो करते रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ उनका अपना केस है। तो उन्होंने फिर हुकूमती वकील का मौक़िफ़ सुनने के बाद, जब ये हुकूमत की ख्वाहिश थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया भी बयान दे, तो फिर वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट को ये बड़ी एक पेशकश कर दी और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इसको अहम पेशरफ्त करार दिया कि ये बड़ी पेशरफ्त है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद अदालत में चल कर आए हैं और अपनी अहलिया का पैगाम लेकर आए हैं कि वो बयान देना चाह रही हैं, वो अपना मौक़िफ़ देना चाह रही हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। तो आज अदालत ने फिर उनको इजाज़त भी दे दी है और अदालत ने ये कहा है कि हम वीडियो लिंक के लिए जो है इंतज़ामात कर रहे हैं और आज दोपहर को ये वीडियो बयान उनका रिकॉर्ड किया जाएगा। और अदालत ने यह भी दरख्वास्त की है, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा है कि हम दरख्वास्त करते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया जो वीडियो बयान देंगी, एक तो वो बहुत तवील बात न करें, मुख्तसर अपनी बात करें, अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। दूसरा कि अदालत का जो एहतराम है उसको मलूज़ खातर रखें और अदालत की जो रिक्वायरमेंट है एहतराम के हवाले से उसको भी मलूज़ खातर रखें, नज़र में रखें, मुख्तसर अपना बयान दें, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमें उनका वीडियो बयान हम आज लेंगे, ये जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है। तो जो काजी फ़ाइज़ ईसा ने यानी हुकूमत ने काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस तैयार करके भेज दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और उसी हुकूमती रेफरेंस के ख़िलाफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि भाई ये रेफरेंस जो है मेरे ख़िलाफ़ ये बदनीयती पर गैर कानूनी गैर आइनी है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इस रेफरेंस की समाअत नहीं कर सकती, इसको रोका जाए। उसके बाद कुछ समाअतें भी हुई थी रेफरेंस की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्तों पर ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस जो है ये फ़िलहाल उनकी समाअतें रुक गई और दरख्वास्तों पर समाअतें शुरू हो गई सुप्रीम कोर्ट में। कई दरख्वास्तें दी हैं काजी फ़ाइज़ ईसा ने। पहले तो सदर ममलिकत को 2-3 खतूत लिखे थे रेफरेंस के ख़िलाफ़ कि रेफरेंस जो है बदनीयती पर मबनी है और इसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं काजी फ़ाइज़ ईसा पर उनके उन्होंने जवाबात दिए थे और बहुत सारे सवालात उठाए थे कि मेरी वाइफ और मेरी बच्चों और अहलिया के जायदादों से मुतल्लिक तो पूछा जाता है, क्या हुक्मरानों के वज़ीर आज़म इमरान खान की बेगमात की जायदादों से मुतल्लिक भी आपने कभी पूछा है उनसे? सदर ममलिकत से ये सवाल किया था। उसके ख़िलाफ़ फिर उसके बाद जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 1-2 और दरख्वास्तें दी सुप्रीम कोर्ट में जो फ़रोग नसीम के ख़िलाफ़ थी और जो शहजाद अकबर एसेट्स रिकवरी यूनिट के जो इंचार्ज हैं
उनके खिलाफ थी। बहुत सारे उसमें सवालात हैं। एसेट्स रिकवरी यूनिट की कानूनी हैसियत क्या है, शहजाद अकबर मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के कैसे बने हैं, उनकी कानूनी हैसियत क्या है, फ़र्रुख नसीम से मुतल्लिक, साबिक़ अटारनी जनरल से मुतल्लिक और फिरदौस आशिक अवान, बहुत सारे और इनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात भी लगाए हैं, सवालात भी उठाए हैं। और बहरहाल ये सिलसिला अभी समाअतों का जारी है। आज काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया का वीडियो बयान रिकॉर्ड होगा और उसके बाद फिर जो भी अपडेट होगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।